विषय की जगह संस्कृत के प्रस्ताव का मामला है। जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर कांग्रेस का वार। कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी ने साधा निशाना। देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है। स्वर्णिम चतुर्वेदी हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं का ज्ञान देना भी जरूरी है। प्रदेश में शिक्षा मंत्री अपने हिसाब से चल रहे हैं। कांग्रेस स्कूल से अनुशंसा लेने की बजाय आदेश दिया जा रहा है कौन सी भाषा पढ़ाएं और कौन सी सही नहीं है। कांग्रेस इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने के आदेश आ रहे हैं, कहीं उर्दू विषय को बंद करने के लिए आदेश निकाले जा रहे हैं। आदेश निकाले जाने के बाद स्कूल से सिफारिश मांगना गलत है। हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं का ज्ञान देना भी आवश्यक है, लेकिन यहाँ राजस्थान में जो मंत्री महोदय हैं वो स्कूलों से अनुशंसा लेने की बजाय आदेशित कर रहे हैं कि कौन सी भाषा पढ़ाई जाए, कौन सी नहीं पढ़ाई जाए। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बंद करने का, उर्दू विषय को बंद करने का आदेश उनके द्वारा निकाला जा रहा है और आदेश निकालने के बाद में स्कूल से अनुशंसा मांगते हैं। तो यह प्रक्रिया भी गलत है और शिक्षा नीति के विरुद्ध है। ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पालना के बजाय शिक्षा मंत्री महोदय स्वयं की नीति के तहत यहाँ पे शिक्षा विभाग चलाना चाहते हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ शशिमोहन शर्मा जुड़ के जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे। शशि, कांग्रेस प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी, उनका कहना है कि उन्होंने एक साफ तौर पर निशाना ही साधा है कि देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू है और कौन सी भाषा पढ़ाई जाए, हिंदी के साथ साथ दूसरी भाषाओं पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा है। दरअसल जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो ये कहती है कि हिंदी भाषा को पढ़ाया जाए और प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। लेकिन राजस्थान में जो मामला अभी वो जयपुर के जो माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनके एक पत्र है। दरअसल ये पत्र लिखा गया है महात्मा गांधी राजकीय स्कूल RAC बटालियन जयपुर के प्रिंसिपल के नाम। उस पत्र में लिखा गया है कि क्योंकि विभाग चाहता है कि स्कूल में संस्कृत की जगह उर्दू की जगह संस्कृत को पढ़ाया जाए तृतीय भाषा के रूप में, और उन्होंने शिक्षा मंत्री के विशिष्ट सहायक के ऑफिस से आए निर्देश और पत्र का हवाला कहा है कि यहाँ संस्कृत विषय शुरू किया जाना है। तो संस्कृत विषय के हिसाब से आपकी क्या क्या जरूरत है, तो उसके लिए एक पूरा प्रस्ताव बना करके भेजे और उसमें बिना किसी देरी के प्रस्ताव भेजने की बात कही गई है, जिसके लिए इसको बीकानेर निर्देशालय भेजकर अपडेट कराए जा सकते हैं। वहाँ के मुताबिक इसमें मांग जनरेट किया करें। अगर संस्कृत थर्ड लैंग्वेज की तरह पढ़ाई जाएगी तो तृतीय भाषा के लिए संस्कृत के अध्यापकों की यहाँ व्यवस्था करनी होगी, और अगर उर्दू होगी तो उर्दू के अध्यापक होंगे। ऐसे में यहाँ पर जो उर्दू पढ़ाई जा रही थी उसकी वजह संस्कृत करने की बात है। अब कांग्रेस तो यही कह रही है कि पहले आदेश जारी कर देना और फिर नीचे से प्रस्ताव मांगना स्कूल की तरफ से, ये अतार्किक है और न्याय संगत भी नहीं है, गलत भी है। लेकिन सवाल ये कि क्या RAC बटालियन स्कूल के आसपास अल्पसंख्यक या जो उर्दू पढ़ने के अभ्यर्थी हैं, इच्छा रखने वाले, वो मौजूद हैं या कम संख्या में हैं, या RAC बटालियन के दायरे में होने के चलते यहाँ की जरूरत संस्कृत की बन रही है। इन सब पहलुओं को देखने की जरूरत हो जाती है। लेकिन कुछ जगह परिजनों की तरफ से जरूर प्रतिक्रिया आएगी कि इस तरह का जो विषय बदलाव है उर्दू हटा करके संस्कृत को करना, ये नहीं होना चाहिए। आप अगर कोई भाषा ऐड करना चाहते हैं तो उसको जोड़ सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे को कम मत कीजिए, ऐसे आरोप कुछ स्थानीय लोगों ने लगाया। ठीक है शशि, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।